आज की इस वीडियो की हेल्प से आप एक्सेल में नॉर्मली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक्सेल में ठीक है बड़े ही इजी वे में फॉर्मूला का यूज़ करके जोड़, घटाव, गुना और भाग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे चलिए आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक डेटा तैयार किया है। नॉर्मल सा हमारा ये डेटा है और इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम आपको इस वीडियो में फॉर्मूला के तहत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करना बताएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डेटा बनाया है जिसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे डेटा वन एक लिया है, ठीक है। डेटा वन में हमने यहाँ पे कुछ नंबर को लिया है। वैसे ही करके हमने यहाँ पे डेटा टू में भी कुछ नंबर को लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे रिजल्ट का एक कॉलम बनाया है। यानी कि यहाँ पे हम डेटा वन और डेटा टू में कुछ भी करेंगे, जैसे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, वो भी फॉर्मूला की हेल्प से। जैसे कि चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एडिशन यानी कि जोड़ करना बताते हैं कि आप कैसे एक्सेल में ठीक है किसी भी दो नंबर को फॉर्मूला के तहत जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि डेटा वन में कुछ नंबर हमने यहाँ पे लिखा है और डेटा टू में भी हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, जैसे डेटा वन और डेटा टू को हमें ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे अपने माउस का कर्सर इस बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने माउस का कर्सर रखेंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे SUM, ठीक है। आप यहाँ पे सम लिख के और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 9 प्रेस कीजिएगा तो आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इज इक्वल टू सम और ओपन ब्रैकेट देने के बाद अब आपको यहाँ पे जो भी दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है, उस नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे डेटा वन और डेटा टू को ऐड करना है। डेटा वन में यहाँ पे 5 है और डेटा टू में यहाँ पे 3 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अपने माउस से इन दोनों को यहाँ सिलेक्ट करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 5 और 3 का बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको अब सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाता है। ऐसे भी अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 3 यहाँ पे 8 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है ये ऑटोमेटिक सारे में आ जाए, मतलब कि हमें यहाँ पे मैनुअली हर बॉक्स में यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक में आपने फॉर्मूला लगा दिया है, आपको सभी में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने माउस का कर्सर यहाँ कॉर्नर पे ले आना है। जैसे ही आप यहाँ पे माउस का कर्सर कॉर्नर पे लाते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके और आपको इसे ड्रैग कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे जहाँ तक आपका वैल्यू रहेगा। उसके बाद आपको माउस का यहाँ पे कर्सर छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ते हैं तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ऑटोमेटिक सिर्फ हमने यहाँ पे एक में फॉर्मूला लगाया और एक में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे में ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग गया है। अब आप यहाँ पे किसी भी नंबर को ऐड करके आप देख लें तो रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। जैसे कि 5 + 10 = 15, 208 + 8 = 216। ऐसे ही करके यहाँ पे 50 और 20 को ऐड करें तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 70। उसके बाद अब हमें यहाँ पे इन सब को ऐड करना है। इन सब को ऐड करके हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए आपको एक बार फिर से यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सम। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जैसे इन सब सारे को ऐड करना है 1 से लेके 10 तक। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 10 तक आपको इसे ड्रैग करके ऐसे करके पूरा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने माउस का कर्सर उस सेल में रखना है जहाँ पे कि आपने फॉर्मूला लगाया है। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था, तो हमने यहाँ पे अपने माउस का कर्सर हम यहाँ पे ले गए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने माउस के कर्सर को कॉर्नर पे लाना है।
जैसे ही हम कॉर्नर पे लाएंगे तो यहाँ पे अब आपको एक ब्लैक कलर का प्लस का आइकन शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जब प्लस का आइकन दिखे तो आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके आपको सिंपली जहाँ तक आपका वैल्यू है आपको ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपने एक में फॉर्मूला लगाया और सिर्फ आपने ड्रैग किया तो वो फॉर्मूला आपका सारे सेल में अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक्सेल में एडिशन का फॉर्मूला लगा लिया है। और जब एक बार यहाँ पे आप इस सीट में यानी एक्सेल सीट में एडिशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप जब यहाँ पे किसी भी नंबर को इन फ्यूचर चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे ये नंबर है 5 है और यहाँ पे 10 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो होता है यहाँ पे 15, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे मान के चलिए कि 5 नहीं लिखना था, हमें यहाँ पे लिखना था 15, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू जैसे 10 है वैसे ही 10 रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये रिजल्ट चेंज होता है या नहीं। तो जैसे कि हम यहाँ पे 5 को डिलीट करके और लिखते हैं यहाँ पे 15, उसके बाद हम यहाँ पे इंटर करते हैं, यानी कि पहले हमारा यहाँ पे था 5 और यहाँ पे था 10, तो यानी 5 10 होता है 15, लेकिन अब हमें यहाँ पे हमने 5 को 15 बनाया है और यहाँ पे 10 है, तो 15 + 10 = 25। वैसे ही करके जब यहाँ पे हमने 10 ऐड किया तो यहाँ पे पहले था 734, अब ये हो गया है 744। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक सिर्फ एक बार हमने फॉर्मूला लगाया और उसके बाद अब हम किसी भी नंबर को यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम करना चाहते हैं 100, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 100 + 20 = 120। वैसे ही करके अगर हम यहाँ पे चाहते हैं 18 और यहाँ पे भी लिखना चाहते हैं 18 तो इज होगा 36 और यहाँ पे ऑटोमेटिक 36 आ गया है। तो चलिए यहाँ पे ये तो रही एडिशन की बात। चलिए अब आपको यहाँ पे हम एक्सेल में सब्ट्रैक्शन करना यानी कि घटाव करना सिखाते हैं। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो एडिशन का फॉर्मूला लगाया था उसे हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा को फ्रेश कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा को फ्रेश कर लिया है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के लिए यानी कि माइनस यानी कि घटाव करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे डेटा 1 में से हमें डेटा 2 को माइनस करना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए यहाँ पे फॉर्मूला के तहत यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिंपली यहाँ पे अपने कीबोर्ड से = प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिसमें से जिसको माइनस करना है, सबसे पहले जैसे कि आपको माइनस करना है डेटा 1 में से डेटा 2, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेटा 1 सेलेक्ट करेंगे। जैसे डेटा 1 में यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे, ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपने कीबोर्ड से माइनस का साइन प्रेस करना है, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको जैसे माइनस करना है, इसको हमें घटाना है, तो अब हम सिंपली यहाँ पे इस पे प्रेस करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 3 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाता है, यानी कि आप इसे मैनुअली भी करेंगे तो 5 - 3 = 2। अब हमें यहाँ पे जब हमने एक में फॉर्मूला लगा दिया है तो अब हमें यहाँ पे सारे में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक सारे में अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए आपको फिर से वही करना है जो कि आपने एडिशन में किया था। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने, ठीक है, आप सबसे पहले उस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जिस पे आपने फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद आपको अपने माउस का कर्सर को कॉर्नर पे ले जाना है। जैसे ही आप अपने माउस के कर्सर को कॉर्नर पे लाते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखेगा, ठीक है, प्लस का आइकन शो करेगा ब्लैक कलर का। तो आपको सिंपली अपने माउस के लेफ्ट क्लिक करके और इसे सिंपली आपको ड्रैग कर देना है नीचे तक। नीचे तक क्या, यानी कि जहां तक आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें, जहां तक आपका वैल्यू हो, ठीक है। जैसे कि हमें यहीं तक सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सिंपली यहीं पर लाके छोड़ देंगे। हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे तो यहाँ तक हमारा फॉर्मूला लग गया है और नीचे में हमारा फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि हमने नीचे तक ड्रैग नहीं किया है। तो अगर आप नीचे तक करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे माउस का कर्सर लाना है और सीधे आपको नीचे तक यहाँ ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपने एक में फॉर्मूला लगाया है और एक में फॉर्मूला जो आप लगाया वो आपका सारे में फॉर्मूला अप्लाई हो गया है और यहाँ पे आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया है। जैसे कि 15 - 10 = 5, 208 - 8 = 200, 18 - 8 = 10।
वैसे ही करके अब हम यहाँ पे डेटा 1 में से यानी कि कंप्लीट डेटा 1 में से कंप्लीट डेटा 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डेटा 1 का सम आया था 585, वहीं यहाँ पे डेटा 2 का सम आया था 222। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डेटा 1 का टोटल सम और डेटा 2 का टोटल सम आ गया है। अब हमें यहाँ पे डेटा 1 में से डेटा 2 को माइनस करना है। तो अब हमें यहाँ पे माइनस करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मूला को हम यहाँ पे भी नीचे तक ड्रैग कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने होगा। तो इस तरीके से आप बड़े ही इजी वे में अपने एक्सेल शीट में सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन फ्यूचर कभी भी आप अपने इस डेटा को मॉडिफाई करते हैं तो आपका रिजल्ट भी ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 15 माइनस 10 किया तो रिजल्ट आया 5, लेकिन वही जब हम यहाँ पे 25 माइनस 10 करते हैं तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए था 15। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट यहाँ पे चेंज होता है या नहीं। तो हम यहाँ पे 15 को कर देते हैं 25। जैसे हम 25 करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि रिजल्ट भी हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। वैसे ही हम यहाँ पे 100 में से 50 को माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट 50 आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने एक्सेल शीट में एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार फॉर्मूला यूज करने के बाद आप अपने किसी भी डेटा को, ठीक है, कोई भी डेटा को आप मॉडिफाई कीजिए, आपका रिजल्ट भी ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करने के बाद चलिए अब आपको यहाँ पे हम बताते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का फॉर्मूला लगाना कि आप कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, आपने जैसे प्लस और माइनस का फॉर्मूला लगाया आपको उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी फॉर्मूला लगाना है। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डेटा को फ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे इसे हम डिलीट कर देते हैं जो भी पहले हमारा यहाँ पे रिजल्ट आया था, क्योंकि अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से आपको अपने यहाँ पे कीबोर्ड से सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना है। यहाँ पे इज इक्वल टू लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम करना चाहते हैं डेटा 1 को डेटा 2 से मल्टीप्लाई, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 5 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से हम यहाँ पे स्टार बटन यानी कि मल्टीप्लिकेशन का बटन यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डेटा 2 को सिलेक्ट करना है। डेटा 2 को सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 5 × 3 रिजल्ट आता है 15। तो यहाँ पे 15 रिजल्ट आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिर्फ एक में फॉर्मूला लगाएंगे और जैसे हमने यहाँ पे पहले बताया उसी तरीके से आप सारे में फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे आपने जिसमें फॉर्मूला लगाया है उस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे। कॉर्नर पे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का प्लस का आइकन शो करेगा। तो आपको अब अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसे सिंपली ड्रैग कर देना है आपको जहाँ तक फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रैग यहाँ तक कर दिया। तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि सारे में फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, यानी कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली एक नंबर को दूसरे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो अब हम चाहते हैं कि इन सारे का जो सम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा जाए। तो यहाँ पे अब हमें नीचे में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली एक बार फिर से यहाँ पे कॉर्नर पे आके और सिंपली ड्रैग कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं तो इन सारे का जो सम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे भी देखने को मिल रहा होगा कि 16696 और रिजल्ट भी हमारा है 16696। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी फॉर्मूला एक्सेल शीट में लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन फ्यूचर कभी चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे 50 लिखा है, यहाँ पे आप चाहते हैं इसे 50 को हटा के यहाँ पे 5 लिखना। ठीक है, तो आप जैसे ही 5 लिख के एंटर करेंगे तो पहले आपने यहाँ पे देखा था कि ये था 5000, अब यहाँ पे ये हो गया है 500। वैसे ही करके अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसको आप चाहते हैं 2 लिखना, तो अभी कितना है 5 3 × 15, लेकिन जब आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे होगा 2 3 × 6। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होता है या नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पे 5 को डिलीट करके और यहाँ पे 2 लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इंटर प्रेस किया तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ अपने डेटा में मॉडिफिकेशन किया है, सिर्फ अपने यहाँ पे हमने डेटा को चेंज किया है और हमारा यहाँ पे रिजल्ट भी ऑटोमेटिक मॉडिफाई यानी कि ऑटोमेटिक चेंज हो गया है।
तो इस तरीके से यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज करने के बाद चलिए अब लास्ट में आपको यहाँ पे हम डिवीजन यानी कि भाग का फॉर्मूला लगाना आपको यहाँ पे हम बताते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला लगाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने पहले किया है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे डिवीजन का भी फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस डेटा को डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे डिवीजन लगाना है, डिवीजन का फॉर्मूला यानी डिवाइड का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस डेटा को चेंज करते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर दिखे। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे करते हैं 4 और यहाँ पे इसे करते हैं 2। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं 12 और यहाँ पे हम करते हैं 6। वैसे ही करके यहाँ पे 8, 4, 18, 18, 25, 10 ऐसे करके यहाँ पे डेटा कुछ और है तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे आपको डिवीजन का फॉर्मूला लगा के बताते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपने माउस का कर्सर इस सेल में लाना है, उसके बाद आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे उस डेटा को सिलेक्ट करना है जिससे कि हम डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे करना चाहते हैं 4 को 2 से डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे डेटा 1 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश के बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जिसे हम यहाँ पे डिवीजन का साइन भी कहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे उस नंबर को सिलेक्ट करना है जिसको कि हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे 4 को करना चाहते थे 2 से डिवाइड, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू लगाया, 4 को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का बटन प्रेस किया, उसके बाद हमने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करके अब हमें सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वैसे ही करके हमने यहाँ पे एक में तो फॉर्मूला लगा दिया, अब हमें यहाँ पे सारे में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली यहाँ पे उसी फॉर्मूला लगाए हुए यहाँ पे सेल को ड्रैग कर देना है नीचे तक। जैसे ही हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो एग्जैक्ट रिजल्ट आया सो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा ही, और जो यहाँ पे पॉइंट में भी रिजल्ट आएगा वो भी आपको यहाँ पे पॉइंट वाला रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे रिजल्ट आया है, हमने यहाँ पे डिवाइड किया था 101 को 71 से। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आया 1.4225 ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ पे करना चाहते हैं इसे 100 और उसके बाद हम यहाँ पे इसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं 25। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 आया है। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट आया है उसके बाद आपका ये रिजल्ट ऑटोमेटिक नीचे सम भी हो गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये रहा सम। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सीखा कि कैसे आप बेसिक तरीके से एक्सेल में फॉर्मूला लगा के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हैं।